मान लेते हैं कि हमारे पास तीन इंसान है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तीन इंसान है, तीनों के पास पास एक एक करोड़ रुपए है, 1 CR तीनों के पास। अब पहला इंसान तो ऐसा है जो क्या करता है, पूरे 1 करोड़ में से एक एक रुपया जो है उसको सोच समझकर स्पेंड करता है, इन्वेस्ट करता है और कोशिश करता है इस रुपए को बढ़ाने की। और दूसरा इंसान ऐसा है जो जब इसके 50 लाख रुपए गायब हो जाते हैं, गायब का मतलब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में थोड़ा जागरूक होता है, जागता है, फिर सोचता है यार 50 लाख तो मैंने बर्बाद कर दिए, अब 50 लाख ही बचे हैं। और एक इंसान ऐसा है जो 50 लाख रुपए बर्बाद होने के बाद में सोचता है कि 50 बर्बाद हो गए तो अब तो थोड़े ही बचे हैं, उसको और बर्बाद कर देता है और ये वापस जीरो पे पहुंच जाता है। दूसरा इंसान जो है वो क्या करता है, 50 लाख के बाद में इसको तरीके से स्पेंड करता है, इन्वेस्ट करता है और इसको ग्रो करने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है। अब ये चीज ये सेम, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से सबसे सफल इंसान कौन सा है, सबसे समझदार इंसान कौन सा है, तो सिंपल सी बात है, एक छोटा बच्चा भी ए पर टिक करेगा कि ए वाला सही है। लेकिन हर इंसान ए जैसा नहीं होता। अब आपको इसकी आपकी लाइफ के साथ मेरी लाइफ के साथ रिलेट करते हैं। अभी मैं आज जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 30 जून है, हमारे पास 2026 चल रहा है। 2026 में 30 जून आने का मतलब है कि 50 लाख यानी 50% ऑफ दिस ईयर, इस ईयर का आधा गया, यानी 6 मंथ, या आप इसको बोल सकते हो 50% ऑफ ईयर, ये हो गया खत्म। चाहे कुछ भी, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं खत्म टाटा बाय बाय, कुछ भी किसी चीज में आपने कुछ बनाया है नहीं बनाया। दूसरा एक इंसान ऐसा भी होगा जो क्या करेगा, अब 6 महीने गायब हो गए, वो सोचेगा चल सोचते हैं यार अगले साल नए साल से, न्यू ईयर से कोई चीज को स्टार्ट करेंगे, XYZ। वो सबसे मूर्ख है। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जो अगर वो 50 लाख रुपए बर्बाद कर दिए उसने, 50 लाख और बर्बाद करेगा, आप करोगे, सबसे मूर्ख है। तीसरा इंसान जो है इस ईयर 2026 के स्टार्टिंग में ही वो अपने ऊपर प्रॉपरली काम करना स्टार्ट किया था। उसकी कोशिश ये थी कि पूरा का पूरा 12 महीने या फिर आप बोल सकते हो 365 दिन जो है उनको प्रॉपर वे में वो बंदा उस टाइम को यूज कर रहा था। अब ज्यादातर जो लोग हैं वो बी टाइप के होते हैं, भी आधा टाइम निकलने के बाद में फिर सोचते हैं, और उससे भी ज्यादा लोग जो होते हैं वो सी टाइप के होते हैं। पर लेकिन कमाल की बात क्या है कि बी वाले ए में शिफ्ट हो जाते हैं। यानी अब अगर आपने 6 महीने अपने स्पेंड कर दिए हैं या आबाद बर्बाद जो भी बोलूं कर दिए हैं, अब भी अगर आप कॉन्शियस हो जाते हो, जागरूक हो जाते हो, तो अगले साल की स्टार्टिंग में आप इस ए की जगह बैठे होगे, आप शुरुआत से उस टाइम को मैनेज करने लग जाओगे। ये बहुत कमाल की चीज है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपने 6 महीने 6 मंथ जो है वो स्पेंड कर दी है, यानी यूज कर ली है। बाकी आपके पास क्या बचा है, 6 मंथ बचा है। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। मान लेते हैं आपको बहुत प्यास लगी है और आपके पास एक गिलास पानी जिसमें आधा गिलास है। आप क्या सोचोगे, एक इंसान सोचेगा कि आधा ही रहा है यार, इसको मतलब बिखेर देते हैं या इसको फेंक देते हैं, ऐसा हो सकेगा? कहते नहीं। तो क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे कि आधा गिलास, चलो आधा तो सही, आधा तो पी लेते हैं, कुछ प्यास तो बुझेगी। तो वही मैं चाहता हूं भी आप अपने साथ करें, जो रहने वाले 6 मंथ है, यानी अब बात करते हैं जुलाई से लेकर आपकी दिसंबर तक की, इस टाइम को 6 मंथ में बहुत अच्छा टाइम होता है, लगभग 180 दिन होते हैं। इन चीज को आप क्या करो, इस टाइम को यूज करना स्टार्ट करो। अब मैं आपके साथ कुछ चीजें ऐसी शेयर करूंगा जो आपको करनी चाहिए और बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब आपको एक प्लान बनाना है। आज ही अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो अगले 6 मंथ का एक रोड मैप या एक प्लान बनाओ बेटा, प्लान बनाओ और उस प्लान के अकॉर्डिंग आपको चलना है। प्लान के अंदर क्या क्या चीजें आपने ऐड करनी है वो तो कंपलसरी है, वो चीजें तो कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो आप ऐड करना चाहते हो वो कर लो, जो भी। नंबर 1 आपको क्या ऐड करना है, सबसे पहले वेक अप अर्ली मॉर्निंग।
जितना जल्दी हो सके उठो। कोशिश करो कि 4 बजे उठ जाओ, कोशिश करो 4 o'clock आप जाग जाओ। नहीं जाग सकते तो 5 बजे, मैं कोशिश करता हूँ 4 बजे, तो मैं 4 बजे उठना स्टार्ट कर दिया मैंने, काफी टाइम हो गया। तो 4 बजे आप उठ जाओ। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि नॉर्मल इंसान जो है, आप आपके सराउंडिंग में आसपास में देखते हो, वो उठते हैं लगभग 6 बजे के बाद में, या कहीं तो 8 बजे तक उठते हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर आप 4 बजे उठते हो तो 6 बजे उठने वाले इंसान से आप 2 घंटे ज्यादा खुद को दे पाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये टाइम ऐसा है जिसमें आपको कोई भी टाइप की डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, किसी भी टाइप का कोई मतलब आपको परेशान करने वाला नहीं होता, आपके मम्मी पापा भाई बहन कुछ भी। और अगर इस टाइम में आप फोन और बंद कर दो तो फिर उसको बोलते हैं सोने पर सुहागा ही। फोन और बंद कर दो तो ये 2 घंटे आप खुद के साथ ही स्पेंड कर सकती हो। इस 2 घंटे में क्या करना है आपको, 1 घंटा तो फिक्स कर दो कोई स्किल के ऊपर काम करना है। स्किल का मतलब कोई भी ऐसी चीज सीखनी है जो आपके अंदर ग्रोथ करे, चाहे आप कंप्यूटर सीख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना सीख रहे हो, चाहे कुछ भी, एक चीज आपको 1 घंटे डेली करनी है। क्योंकि सुबह का आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा क्या रहेगा, एक्टिव रहता है, और फोकस मतलब बिल्कुल भी गायब नहीं होता, 100% फोकस्ड रहता है। तो इसलिए आपको 1 घंटा तो इसमें यूज करना है। बाकी बचा 1 घंटा, उस 1 घंटे में से आपको क्या करना है, कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में कुछ भी कर सकते हो आप, ध्यान करना है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, चाहे आप श्वासों का ध्यान कर सकते हो, या आप XYZ किसी पॉजिटिव एनर्जी को मानते हो, जैसे किसी देवी देवता को, भगवान को, जिस भी चीज को मानते हो उसको 10 मिनट देना है। ठीक, उसके बाद में बाकी जो बच के 40 मिनट, उस 40 मिनट में आपको क्या करना है, कम से कम 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। ये जरूरी है। जरूरी क्यों है, एक बहुत सिंपल सा एक कोट या एक वर्ड है, तन काबू तो मन काबू। जिसका शरीर काबू में आ जाता है उसका दिमाग भी उसके कंट्रोल में आने लग जाता है। लोग क्या करते हैं, दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और बॉडी पर ध्यान नहीं देते, जबकि बॉडी और माइंड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आप बॉडी को कंट्रोल कर लेते हो तो आपका माइंड कंट्रोल होने लगता है। और उसके बाद में भी जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज से आपके अंदर एक कमाल की चीज डेवलप होती है, खुद के बारे में सोचना। पहली बार जब आप पुशअप्स करते हो ना, या दंड बैठक लगाते हो या योगा करते हो, तो आप अपनी तरफ ध्यान देते हो, अरे यार मेरे बाइसेप्स बन रहे हैं, अरे यार मेरी चेस्ट ग्रो कर रही है। इसका मतलब खुद की तरफ ध्यान देना। जो इंसान खुद की तरफ ध्यान ही नहीं देगा वो ग्रो कैसे करेगा। ये थोड़ी अभी किसी के और के ऊपर डिपेंड हो जाओगे, तो किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो कोई और वो आप पर ध्यान क्यों देगा, है ना। तो आपको एक क्या करना है, जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद में आपको क्या करना है, फोन को बंद कर देना है। उसके बाद में 1 घंटा आपको स्किल पर काम करना है, और वो भी जो होता है वो डीप होना चाहिए, पूरा डीप फोकस। इसका मतलब ऐसे होना चाहिए कि उस टाइम पे आपके माइंड में कुछ भी ना आए। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा, यानी अगले 1 हफ्ते में आप इस चीज को कर लोगे। क्योंकि बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, बॉडी मतलब उसकी आदत बना लेती है। हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट अंदर ही एक क्लॉक, एक घड़ी काम करती है। मैं कल परसों का एग्जांपल बताता हूँ। परसों मैं किसी वजह से थोड़ा लेट उठा था, लेकिन जिस टाइम में उठता हूँ 4 बजे, उसी टाइम पे मुझे एक ड्रीम आया, सपना आया, जिसमें मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि बॉडी क्लॉक तो जानती है, चाहे मैं सोया हुआ था भी, इस टाइम पर ये इंसान सुबह उठ के फ्रेश हो जाता है। तो आपको डीप वर्क करना है, ये एक्सरसाइज करना है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, एक आपका वेकअप मॉर्निंग आ गया, दूसरा इसके अंदर स्किल आ गया, और तीसरा आपके अंदर मेडिटेशन आ गया, और चौथा आपके एक्सरसाइज। 4 पॉइंट इन चीजों को तो मतलब डालना ही डालना है अपनी लाइफ के अंदर आगे आने वाले 6 महीनों में। उसके बाद में नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट आपको करना है ड्रिंक वाटर, पानी पीना है। पानी क्यों पीना है, जितना आपकी बॉडी मतलब एक्सेप्ट कर सकती है, जितना आपकी बॉडी को नीड है, उससे थोड़ा सा ज्यादा पानी पीना है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 75% वाटर से मिलकर बनी हुई है, 75% हमारी बॉडी के अंदर पानी है। यानी मान लो किसी का वजन 60 kg है और उसको निचोड़ दिया जाए पूरा तरीके से, तो बाद में जो मटेरियल बचेगा वो 15 किलो बचेगा। बाकी जो उसमें से 45 kg था, 45 किलो जो था, या 45 लीटर मान लो जो था, वो पानी था। तो आपको पानी पीना है। जब पानी प्रॉपर पीते हो तो आपकी जो सेल्स हैं, बॉडी की सेल्स हैं,
वो हाइड्रेटेड रहती है। हाइड्रेटेड का मतलब उनके पास पानी ज्यादा रहता है, ज्यादा रहता है तो आपकी बॉडी थोड़ी एक्टिव रहती है, एनर्जेटिक रहती है बहुत ज्यादा, और जब एनर्जी होगी तभी आप किसी काम को कर पाते हो। इसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, डाइट पर ध्यान देना है। जो खाना है वो ऐसे ही नहीं खा लेना, भी कुछ भी आया खा लिया, जंक फूड खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया। जब आप अपनी जीभ को काबू नहीं कर सकते ना, तो आप इसको भी काबू नहीं कर सकते। रसना जो हमारी है, जो हमारी जीभ है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इस पर लगाम लगानी पड़ती है। अब ऐसे समझो कि हमारा जो माइंड है ना, माइंड जो हमारा है वो एक जंगली घोड़ा है। मैं लिख देता हूँ जंगली घोड़ा, जिसको हर कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। जंगली हॉर्स, जिसको हर कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी इस पे क्या करना पड़ता है, इस पे लगातार एक एक करके लगाम लगानी पड़ती है, तब जाके कंट्रोल होता है। नहीं तो आप 2 ही मिनट के लिए फ्री होके बैठ जाओ, आप देखोगे आपके पास 1000 टाइप के विचार आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ज्यादातर कम ही आते हैं, नेगेटिव ही ज्यादा आते हैं। उसके बाद में एक और चीज, आप डाइट पर ध्यान देना है। डाइट के अंदर मैं ये नहीं बोल रहा कि आप प्रोटीन खाओ, आप बहुत ज्यादा घी दूध खाओ, क्योंकि हर बंदे के पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है। हर चीज बंदे के पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है कि प्रोटीन खाओ, लेकिन प्रोटीन की जगह आप चने खा सकते हो, वो अवेलेबल हो जाए, 50 रुपए 60 रुपए किलो मिलते हैं, यस 80 रुपए के लिए होंगे, वो खा सकते हो। मूंगफली खा सकते हो भिगोकर, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, जो चीज खा सकते हो जो अफोर्डेबल है वो तो कर सकते हो ना। उसके बाद में जब आप डाइट खाना खाते हो, उस वक्त आपको कॉन्शियस होना है। कॉन्शियस का मतलब क्या है, उस वक्त आपको जागरूक होना है, जाग कर खाना खाना है। सोते सोते खाना नहीं खाना है, ऐसे फोन है, खाना लिया खा लिया, खाना लिया खा लिया, देखता रहे। अब उसकी वजह से क्या होता है, आप खाना खाते हो, खाने के साथ कुछ और खा रहे हो, उस रील से या उस शॉर्ट से या उस यूट्यूब वीडियो से। तो कोशिश करो कि साथ में कुछ और ना खाया जाए, ओनली खाना खाया जाए। और अगर साथ में कुछ खाने की आदत है आपको, तो मैं चाहता हूं कि आप किसी भी भजन को, सत्संग को, या जो भी धार्मिक चीज है, रिलीजियस जो भी है, उस चीज को साथ में चला के छोड़ दो, ताकि जो आप मुंह से खा रहे हो उसके साथ कुछ चीज आप कानों से खा रहे हो जो वो पॉजिटिव हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद में जो आपने प्लान बनाया है, एक प्लान तो आपको यही बन गया, इजी सा प्लान जो आपको फॉलो करना है। अब ये भी एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें भी आपको कम से कम, मैं मान के चल रहा हूँ 1 वीक लग जाएगा जागने में। ज्यादातर इंसान चलते फिरते सोते हैं, 1 वीक लग जाएगा कम से कम, कम से कम मान के चलता हूँ। वो भी अगर आपकी डिटर्मिनेशन पावर यानी संकल्प शक्ति काफी मजबूत है तो, नहीं तो आप हार जाओगे। नेक्स्ट एक और चीज, अगर आप आज से इसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो, देन डोंट गिव अप। हार नहीं माननी है, पहले दिन से कुछ नहीं होगा। मैं खुद भी एक्सरसाइज करने के लिए पिछले काफी सालों से सोच रहा था, लेकिन पिछले 6-7 महीनों में मैं लग गया। मेरे पास जिम नहीं है, बॉडी है, पुशअप कर सकता हूँ, उठक बैठक कर सकता हूँ, योगा कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है आपको रीजन देखना है, आपको देखना है मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, जो है उसी चीज से कर लो। अगर आपके पास जिम नहीं है, डंबल नहीं है, तो 2 ईंटें तो हो सकती हैं, कहीं से उठा सकते हो, 2 ईंटों से कर लो भाई, काम तो वही करना है। भी 5 किलो के डंबल के वेट ने भी वही काम करना है, और 5 किलो की ईंट ने, ब्रिक ने भी वही काम करना है। तो ये तो सब बहानेबाजी होती है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। उसके बाद में एक बहुत कमाल की जो चीज है वो आपको करनी है, वो क्या करनी है, डोंट मिस वर्ड योर सेल्फ अबाउट योर सेल्फ। खुद के बारे में कोई भी नेगेटिव चीजें नहीं बोलनी है, खुद के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज नहीं बोलनी है। मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर ये कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, ये सब सारी चीजें नेगेटिव, ये नहीं बोलनी है। क्योंकि जब आप नेगेटिव चीजें बोलते हो तो वो नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ के अंदर नेगेटिव चीजों को ही और अट्रैक्ट करती है। यानी आप बोल सकते हो नेगेटिव थिंकिंग जो है वो अट्रैक्ट करती है किसको,
नेगेटिव थिंग्स को, नेगेटिव थिंग्स को। तो आपको कुछ भी अपने बारे में बुरा नहीं बोलना है। एक इंग्लिश राइटर की मैंने बुक पढ़ी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसने बोला था आई एम, मैं हूं के बाद में जो भी आप बोलते हो वो सच हो जाता है, वो सब सच हो जाता है। उसने एक बहुत कोट उसमें ये भी बोला था, आई एम द नेम ऑफ गॉड, यानी मैं हूं जो है वो भगवान परमात्मा ईश्वर का नाम है। तो जो आप आई एम के बाद में बोलते हो या सोचते हो वो सच हो जाएगा। अब आई एम के बाद में, मैं के बाद में जो चीज आपको बोलनी है या जो चीज आपको सोचनी है वो बहुत सोच समझ कर सोचनी है। सोचना भी सोच समझ कर है, यानी कहने का मतलब ये नहीं बोलना मैं बहुत गरीब हूं तो आप गरीब हो जाओ। आपको ये नहीं मैं बहुत कमजोर हूं तो आप कमजोर हो जाओ। आपको ये नहीं बोलना कि मैं बहुत बीमार हूं तो आप बीमार हो जाओ। आपको ये नहीं बोलना कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम और आएगी। आपको ये चीजें नहीं बोलनी है, बिल्कुल भी नहीं बोलनी। मैं तो इतना तक आपको सजेस्ट करता हूं कि नेगेटिव जो वर्ड्स है, नेगेटिव वर्ड्स वो खुद के बारे में सोचो, किसी के बारे में भी मत बोलो, किसी के बारे में भी, क्योंकि वर्ड्स सच हो जाते हैं, हो जाते नहीं होते ही है। मैंने मेरी लाइफ के अंदर ऐसी कुछ चीजें देखी हैं मेरी सराउंडिंग के अंदर जहां पर किसी ने कुछ बोला और सच हो गया, और इतनी बुरी बुरी घटनाएं होंगी। आप सोचते हो ना ऐसा ना हो जाए तो समझ लो वो होगा। आप तो बोलते हो ना ऐसा ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं तो आप होगी। आपको नेगेटिव नहीं बोलना है। मतलब एक इजी एग्जांपल, जैसे आप बोलते हो मैं बहुत गरीब हूं, इसकी बजाय आप ये बोल सकते हो मैं थोड़ा कम अमीर हूं। इससे क्या होता है आपके माइंड में शिफ्ट आता है, यानी एक पर्सनालिटी एक इंसान के अंदर दो चीजें हैं, मतलब भगवान और शैतान मान लो या पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी आप इस पाले में, नेगेटिव वाले पाले में सोच रहे हो, आपको इसको शिफ्ट करके इधर लेके आना है पॉजिटिव वाले पाले में। और यहाँ पर ये समझो कि मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर एक इंसान मान लो कुछ भी है, एक इंसान को मैं मान लेता हूँ ये इंसान है, मैं मान रहा हूँ इसका जो पार्ट है ना 50% पार्ट जो है वो पॉजिटिव होता है, 50% पार्ट ही नेगेटिव होता है। अब इसमें ज्यादातर इंसान क्या है, इस चीज के लिए इस बारे में बोलते हैं, नेगेटिव चीजों को बोलते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है नेगेटिव वाला ग्रो होने लगता है। यानी गरीबी के बारे में बोलो तो गरीबी ग्रो होने लग जाएगी, ठीक है। और बहुत कम इंसान जो वो इस बारे में बोलते हैं, यानी जैसे आप मान लो XYZ किसी का एक्सीडेंट भी हो गया, एक इंसान तो बोलेगा अरे यार मर गए यार, बहुत बुरा हाल होगा यार, एक्सीडेंट हो गया यार, मेरी हड्डी टूट गई। दूसरा इंसान बोलेगा बच गए यार, ज्यादा बुरा हो सकता था पर बच गए, बहुत अच्छा है जो भी हुआ ठीक है पर बच गए, ठीक हो। तो ये आपको ये चीजें बोलनी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज है, हाइड यूर सेल्फ, जो आपको करना है हाइड यूर सेल्फ, खुद को छिपाओ, खुद को छिपा लो। तुम क्या कर रहे हो किसी को मत बताओ, एक्सरसाइज कर रहे हो किसी को मत बताओ, मेडिटेशन कर रहे हो ये नहीं कि चार लोगों ने, मैं तो यार 10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ यार, मैं यार पिछले 7-8 दिनों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं यार कुछ सीख रहा हूँ इन दिनों में। इसको दो वे में समझते हैं। पहला वे तो है लोग बोलते हैं कि जब आप चीजों को बताते हो तो नजर लग जाती है, मैं इस चीज को तो कम मानता हूँ नजर लगना, मैं लेकिन मैं दूसरी चीज को मानता हूँ। दूसरी चीज को कैसे मानता हूँ, जब आप कुछ भी चीजें करते हो तो यहाँ पर क्या होते हैं जो दूसरे लोग हैं, जो आपको सुनने वाले देखने वाले, वो 1000 टाइप के कमेंट आपके ऊपर पास करेंगे, तू नहीं कर सकता, तेरा नहीं होगा, या तू बहुत अच्छा कर सकता है। चाहे वो आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं चाहे वो आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, अगर आपके बारे में कोई बोल रहा है तो आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं। अगर बुरा बोल रहे हैं तो फिर आप सोचने लग जाते हो, अपना टाइम बर्बाद करते हो, अरे यार मेरे बारे में उसने चाचा ने तो ये बोल दिया यार, यार मेरे दोस्त ने ये बोल दिया यार। इट मीन्स क्या है, वही जो मैंने बताया था 50 लाख रुपए खत्म करने दूसरों के बारे में सोच कर। एक बहुत अच्छी कहावत है,
कहते लोग क्या सोचते हैं, ये भी अगर आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना। और अगर दूसरी साइड में अगर कोई आपके बारे में पॉजिटिव बोलता है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा है, आप उनकी भी सुनने लग जाते हो, तो अब आप वैलिडेशन के आदी हो जाते हो। वैलिडेशन का मतलब आपके अंदर आदत हो जाती है अपनी प्रेज करवाने की, अपनी प्रशंसा करवाने की, कोई मेरी तारीफ करे, अब बार बार उसके पास जाने की कोशिश करते हो, यार इसके पास जाऊंगा तो कुछ तारीफ करेगा। दिस इज डिपेंडेंसी, ये गुलामी है लोगों के वर्ड्स पर खुद की। तो आपको खुद को छिपा लेना है, इसी छिपाने को अपने बोलते हैं। आपको आज यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मॉन्क मोड बोलते हैं या साइलेंट वगैरह, जो भी बोलना है मैं बता देता हूँ आपको। इजी वर्ड ये है कि आपको खुद को छुपा लेना है अगले 6 महीने तक। अब 6 महीने के बाद में, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया था, अगले 6 महीने में जब आप आओगे तो आप बी नहीं रहोगे। अभी आप बी हो, अब बी से ए में आ जाओगे। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास तारीख आएगी 31 दिसंबर, कहाँ गया, 31 दिसंबर 2026, तब आपके पास एक तो 6 मंथ का कुछ ना कुछ खुद पर किया हुआ वर्क होगा जो आपको सेल्फ मोटिवेट करेगा, और दूसरा आपके पास टाइम को, मनी को, खुद को मैनेज करने का एक तरीका होगा, वे होगा। तो आप अगले 1 करोड़ यानी अगला 1 साल प्रॉपरली यूज कर पाओगे। डन। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और आपको, डोंट थिंक, आपको सोचना नहीं, जस्ट डू, आपको करना है, सोचना नहीं है, करना है। सोचने सोचने में लोगों की उम्र निकल गई, मैं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, करूंगा करूंगा करूंगा, सोचने सोचने में आपकी उम्र निकल गई। अभी जो मैंने आपको चीजें बताई है उनमें से कोई भी चीज ऐसी है जो आप नहीं कर सकते, तो मेरा मानना है कि ना हो, ऐसे कोई चीज नहीं। देखो, जल्दी उठ सकते हो, उठ सकते हैं जल्दी। फोन सुबह छोड़ सकते हो, सुबह छोड़ सकते हो। 1 घंटा काम कर सकते हो, अभी तो नहीं कर सकते पर 1 हफ्ते में आदत बन जाए, कर ले। पानी पी सकते हो, पी सकते हो। अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छा खाना का मतलब प्रोटीन नहीं तो चने, मूंगफली, हाँ खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, खा सकते हैं। खुद को छुपा सकती हो, ये बहुत मुश्किल काम, खुद को छुपाना, खुद को छुपाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं मर जाओ 6 महीने के लिए, गायब हो जाओ और बाद में ब्ला ब्ला ब्ला। ना, गायब होने से तो लोगों को पता चल जाएगा। ये करो भी, कर रहा हूं पर पता नहीं किसी को, ऐसा होना चाहिए। छुपा लो खुद को, और नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने, खुद के बारे में भी और किसी और के बारे में भी। तो अगर आप आपके आगे आने वाले 6 मंथ को प्रॉपरली यूज करोगे, मेरे साथ प्रॉमिस कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने भी ये प्रॉमिस किया आपके साथ भी, आने वाले 100 वीडियोस के अंदर आपकी लाइफ के अंदर बहुत कमाल का चेंज लेके आने वाले हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे भाई बंधु बहनें हैं, जो यंगीज के अंदर है, वो बहुत टाइम बर्बाद करने के बाद में जो चीज़ें सोच पाए, समझ पाए, वो मैं उनके पास बहुत पहले पहुँचा दूँ। ये मेरा एम है, इसीलिए ये सीरीज चालू की थी, और इस सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो में और भी कमाल के वीडियो आने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ में कमेंट में ये लिखें कि मैं प्रॉमिस करता हूँ सर आपसे कि मैं इन सब चीज़ों को फॉलो करूँगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।